हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस, आप लोगों को यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है। और यदि आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी स्टोरी को वांगसियन फैमिली के साथ में या फिर वांगसियन फैन फिक्शन लवर्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपनी अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वांगजी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, जिससे कि घबरा करके विंग ने वी चांगसी के साथ जाने का फ़ैसला ले लिया था। और विंग के इस फैसले पर जो लैन चिरेन और झांग फैमियान है, इन दोनों ने भी विंग का सपोर्ट किया था विंग को यहाँ से भेजने का, क्योंकि वो लोग वांगजी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते थे, क्योंकि वांगजी की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और वी चांगसी ने कहा था कि वहाँ पर बहुत अच्छे हीलर हैं और वहाँ पर ना बॉसन सरन है जो कि इन लोगों के एंचेस्टर हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर बॉसन सरन की मदद से वांगजी ठीक हो जाए। यही सब सोच करके ना विंग ने वी चांगसे के साथ जाने का फैसला ले लिया था। और वी चांगसे विंग को अपने साथ वहाँ से ले करके डिसअपेयर हो गए थे। और उनके जाने के बाद में लैन चिरेन, झांग फैमियान और मैडम यू तीनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में और सैड हो गए थे कि अब क्या होगा। बस अब उन्हें तो ना गॉड से ही वो लोग प्रे कर सकते थे कि जो हो अच्छा ही हो, जल्द से जल्द उनके सारे बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएं। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें सीन शिफ्ट होकर के हमें दिखाते हैं एक हॉल का। वो हॉल बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत हॉल था। उसकी जो दीवारें हैं, उनकी जो दीवारें वो पूरी वाइट कलर की थी, जैसे वाइट संगमरमर की बनी हुई थी। और उसमें नक्काशी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थी। वो बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच ना एक दो दो ड्रैगन की बहुत बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई थी। उन मूर्तियों को देख करके कोई भी नहीं कह सकता था कि ये मूर्ति है। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो दोनों ड्रैगन ना बिल्कुल रियल के ड्रैगन हैं और बस अभी ही इस वक्त ना बिल्कुल आसमान में उड़ने के लिए जैसे वो बिल्कुल तैयार हैं। वो दोनों ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लग रहे थे। और ख़ास करके उसमें से जो एक ड्रैगन था उस ड्रैगन का कलर पूरा गोल्डन कलर का वो ड्रैगन था और उसने अपने मुँह को ऊपर की तरफ खोल के रखा हुआ था। उसका माउथ ओपन था ऊपर की तरफ और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और जो दूसरा ड्रैगन बिल्कुल उसी के बगल में वहाँ बना हुआ था, उस ड्रैगन का कलर ब्लू एंड वाइट था। वो भी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, पर वो जो गोल्डन ड्रैगन है उस वाले ड्रैगन से ना थोड़ा शांत और काम लग रहा था, पर वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहा था और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो दोनों मूर्तियाँ। फिर हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग थे, कुछ बुजुर्ग थे, सीनियर थे, जो कि वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ना एक बेड टाइप का कुछ वहाँ लगाया हुआ था। उसके सामने दो बेड लगाए हुए थे वहाँ पर। और वहाँ पर कुछ लोग बुजुर्ग ने उनके फेस में काफ़ी ज़्यादा वो लोग चिंतित थे, टेंशन थे। और जो दो लोग थे उन दोनों के ही ना बहुत लंबी सी बड़ी बड़ी वाइट कलर की दाढ़ी थी और वो बहुत ज़्यादा सीनियर थे। हम देखते हैं वहाँ पर वो लोग ना खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे। और जो वो दोनों ड्रैगन है, उन दोनों ड्रैगन को वो लोग वो करते हैं, उन्हें वहाँ पर वो करके उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से पूरे सम्मान के साथ ग्रीट करते हुए वहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग ना अपेयर होते हैं। जब वो लोग अपेयर जो होते हैं तो वो जो दो बुजुर्ग लोग थे वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ उसकी तरफ देखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज रोशनी, वाइट कलर की रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी की तरफ वो दोनों देखते हैं। वहाँ पर जो लोग अपेयर हुए थे वो उसमें से वो उनके किंग थे वी चांगसे को देखते ही उन लोगों ने तुरंत उन्हें वो किया पूरे सम्मान के साथ। वी चांगसे के साथ में शांगलैन, वीवू शियान और वांगजी भी था। वांगजी जैसे ही उन्होंने वांगजी को देखा, जो कि सॉन्गलैन ने वांगजी को भी कैरी करके रखा हुआ था, वो भी अपनी पूरी पावर के साथ में, तभी उन्होंने इशारा किया। उसमें से एक बुजुर्ग ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया, वहाँ पर ना एक थोड़ा सा बेड टाइप पर लगा हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ बेड बिछा हुआ था। तो सॉन्गलैन ने वांगजी को उस बेड के ऊपर उसे वहाँ लिटा दिया, क्योंकि वांगजी अभी भी बेहोश था। जब वांगजी को वहाँ लिटाया तो विंग ने चारों तरफ देखा और देखते हुए वो वांगजी के बगल में जाकर बैठता है और वांगजी के फोरहेड पे अपने हाथ को फहराते हुए, बालों को अपने सर पे हाथ बढ़ाते हुए
चारों तरफ देख रहा था। सबसे पहले उसकी नज़र ना उन दोनों ड्रैगन पर पड़ती है, जिसे देखकर विंग विंग की आंखें खुली की खुली ही रह गईं। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग नज़रों से उन दोनों ड्रैगन को देख रहा था। उसने पहली बार इस तरीके की ड्रैगन की कोई मूर्तियाँ देखी हैं, और उसमें से जो गोल्डन कलर का ड्रैगन था उसे देख करके उसे अपने लंजा की याद आई, और वो बोलता है, ये ड्रैगन, ये तो बिल्कुल मेरे लंजा की तरह ही है। ऐसा ही है मेरे लंजा का ड्रैगन फॉर्म, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो वी चांगसे हैं वो बोलते हैं कि विंग यही है, ये हैं गोल्डन कलर के जो ड्रैगन है, ये हैं हमारी बॉसन सेरेन, अल्फा वांग बॉसन शेरन, और ये इनकी ओमेगा वाइफ है लैन ई। इन दोनों को तुम वो करो। तब विंग खड़ा हुआ और विंग ने उन्हें वो किया। इसके बाद जो जो वी चांगसे हैं उन दोनों जो बुजुर्ग थे, उन दोनों बुजुर्ग से बोलते हैं कि क्या सारी तैयारियां हो गई। तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और बोलते हैं, जी किंग, सारी तैयारियां हो गई, आप बस क्यून को बुला लाइए, क्यून को ले आइए। तो वी चांगसे ने नोट किया। इसके बाद वी चांगसे बोलते हैं कि विंग, तुम यहाँ थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तो विंग ने उन्हें हाँ में सर हिलाया। उसके बाद ना विंग वहीं वांगजी के पास बैठ गया और चारों तरफ देख रहा था। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतना सुंदर हॉल, एंचेस्टर हॉल था जो उसने आपने कभी नहीं देखा। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत था। उसकी जो संगमरमर की जितने वाइट कलर के जो वहाँ की सारी दीवारें संगमरमर की थी, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और वहाँ की जो वाइब थी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आ रही थी विंग को, और बहुत अच्छी खुशबू, भीनी भीनी सी फूलों की खुशबू आ रही थी। तब विंग ने जो वहाँ पे एक विंडो थी, काफ़ी बड़ी सी विंडो थी, उसने विंडो से बाहर की तरफ देखा तो बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी उसे नज़र आ रही थी। सारा सब कुछ ना वहाँ बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। और जो वो दोनों बुजुर्ग थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी वाइट कलर की, वो वहाँ के सीनियर हैं। तो वो लोग ना सारी तैयारियां कर रहे थे कुछ करने की। वो जैसे कि कोई रिचुअल करना चाहते हो, इस तरीके की वो तैयारियां कर रहे थे। कुछ तालिस्मान लगा रहे थे, वहाँ तैयार कर रहे थे। फिर वो वांगची के पास आए और विंग से कहते हैं कि आप, तो विंग कहता है, मेरा नाम विवु शियान है। तो उन्होंने विंग को वो किया और विंग को देखते ही कहते हैं कि हाँ, मैं आपको पहचान गया कि आप ही हमारे यहाँ के प्रिंस हैं, विवु शियान। आपके, और ये कौन है? तो उन्होंने विंग ने बताया कि ये मेरे हस्बैंड हैं, लैन वांगजी। तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया और बोलते हैं कि हाँ, हमने देखा था कि ये लैन वांगजी हैं, बस थोड़ा मैं पहचान नहीं पाया। उसके बाद ना उन्होंने वांगजी के बेड के चारों तरफ उस तलिस्मान को लगा दिया। तो विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि आप घबराइए मत, हम इन्हें ना जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। कुछ ही समय में हम देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ में काफ़ी सारे मेड सर्वेंट्स थी, दासियाँ थीं। उनके साथ में ना उनकी मदद, उनके साथ में जो वी चांगसे हैं अपनी वाइफ को ले करके वहाँ आ रहे थे। वी चांगसे ने अपनी वाइफ को कैरी करके रखा हुआ था, और उनकी वाइफ के साथ में वही लेडी थी जो स्टार्टिंग में ही बोल रही थी कि हमने वो रोशनी चमकती हुई देखी। वो लेडी भी उनके साथ में थी। वो ना भी जो कांगसे सेरन है, कांगसे सेरन की बहुत ही खास दासी है, और वो कांगसे सेरन की अभी तक वो देखभाल कर रही थी। तो वी चांगसे ना कांगसे सेरन को लेकर आते हैं, और एक दूसरे बेड में दूसरे साइड उन्होंने कांगसे सेरन को वहाँ लिटा दिया। तो विंग कहता है कि ये, तो विंग ने देखा तो ये वही लेडी है जिसको ना विंग ने उस मैजिक के थ्रू देखा था, जिसे देख करके विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, इमोशनल था, और बहुत अटैचमेंट फील कर रहा था उससे। और वो ना विंग से काफ़ी ज़्यादा उनका फेस मैच कर रहा था। तब विंग ने उसे देख करके कहा कि माँ। तो जो वी चांगसे हैं उन्होंने विंग की तरफ देखा और हमें सर हिलाया कि हाँ, ये तुम्हारी माँ है, मेरी वाइफ है कांगसे सेरन। इसकी कंडीशन तभी से ऐसी है, जिस कितने सालों से वो ऐसी की ऐसी ही है। जब से तुम यहाँ से गए हो तब से वो बिल्कुल ऐसी ही है। तब विंग उनके पास आता है और बोलता है कि मैं इन्हें टच कर सकता हूँ। तो वी चांगसे कहते हैं कि विंग, ये तुम्हारी माँ है, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग अपनी माँ को, अपने उसके हाथ को उसने बहुत ही स्लो से और अपने कांपते हुए हाथों से उसके हाथों को टच किया। जैसे ही उसने उसके हाथ को टच किया ना, तो वो जो उनके फोर हेड पे वो क्रोन लगा हुआ था, उनके हेड पे क्रोन लगा हुआ था, उस क्रोन का जो पर्ल है, वाइट कलर का पर्ल, वो शाइन करने लगता है, चमकने लगता है। और विंग के हाथ में भी जो वो उसने मोती का रिंग पहन के रखी थी, वो रिंग भी ना, उस रिंग की मोती भी वो शाइन करने लगती है। तब विंग ने जब ये देखा तो उसने तुरंत वी चांगसे की तरफ देखा। तो वी चांगसे कहते हैं कि विंग, तुम्हारे अंदर की जो पावर है, जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो मेरी वाइफ की है ना, तुम्हारी माँ की है। तो उनकी माँ की जो गोल्डन कोर है उसने अपनी एनर्जी को पहचान लिया है।
तो विंग कहता है कि मैं इन्हें ठीक करना चाहता हूँ, मैं इनकी एनर्जी वापस करना चाहता हूँ। तो वी चांगसी ने हाँ में सर हिलाया और उन्होंने उन दोनों बुजुर्ग की तरफ देखा तो उनसे बोलते हैं कि मास्टर, सब कुछ ठीक हो गया ना? तो सारी की सारी तैयारियां हो गई हैं ना? अब विंग अपनी एनर्जी अपनी माँ को वापस कर सकता है। तो जो मास्टर हैं वो बोलते हैं कि जी किंग, सब कुछ हो गया है, सब कुछ रेडी है, हमने सारे रिचुअल की तैयारियां कर ली हैं। वहाँ पर उस हॉल में, उस एंसेस्टर हॉल में बहुत सारे उन्होंने जो ड्रैगन है, उन ड्रैगन के सामने ना बहुत सारे कैंडल्स को जलाया हुआ था और उन्होंने कुछ अगरबत्तियां भी वहाँ लगाई हुई थी। और जो वांगजी है उसके चारों तरफ ना कुछ तलिस्मान लगाए हुए थे और जो गांगसे सेरन है उनके भी आसपास उन्होंने कुछ तलिस्मानों को लगाया था ताकि इन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विंग कहता है कि ये किस तरीके का रिचुअल है? तो जांगसे कहते हैं कि विंग, तुम परेशान मत हो, ये ना हम बॉसन सेरन को बुलाने के लिए ये रिचुअल कर रहे हैं, तुम बस यहाँ पर अब बैठ जाओ। तो विंग अपनी नीज से अपने अपने नीज के सहारे ना उन दोनों ड्रैगन के सामने बैठ जाता है और जो वी चांगसे हैं वो भी विंग से थोड़ा पीछे वहाँ पर अपनी नीज पर बैठ जाते हैं। और जो उनके मास्टर हैं वो दोनों मास्टर भी विंग से सामने की तरफ ही जो जो ड्रैगन है उनके सामने वो भी नीज पे बैठे हुए थे और वहाँ पर बैठ करके वो कुछ स्पेल पढ़ने लगते हैं। उनके स्पेल पढ़ते ही कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। और विंग ने जब देखता है कि ये क्या हो रहा है तो विंग थोड़ा सा घबरा रहा था। तो वी चांगसे ने विंग के शोल्डर पे थोड़ा अपना हाथ रखा और उन्होंने अपनी आंखों से इशारे करते हुए बोलते हैं कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब विंग ने देखा कि वहाँ पर जो ड्रैगन था वो दोनों ड्रैगन की मूर्तियाँ ना वो हिलने लगी थी और कुछ समय बाद ही उस दोनों ड्रैगन की मूर्तियों की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, इतनी तेज़ कि उन दोनों की, वहाँ पर जितने लोग थे ना सभी लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि वो रोशनी, वो प्रकाश बहुत तेज़ था और वो लोग अपनी आइज़ को खोल भी नहीं पा रहे थे। वो जो जो गोल्डन ड्रैगन है उससे ना बहुत ज़्यादा प्रकाश, गोल्डन कलर का प्रकाश हो रहा था और जो ब्लू एंड वाइट कलर का ड्रैगन था उससे बहुत ज़्यादा ब्लू एंड वाइट कलर की मिक्स रोशनी निकल रही थी जिसे देख करके ही वो बहुत ज़्यादा तेज़ था पर उन्हें देख नहीं पा रहा था। यदि कोई देखता ना तो वो रोशनी का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रहा था। वो नज़ारा ही बहुत सुंदर था और वो पूरा एंसेस्टर हॉल उस रोशनी से भर जाता है। कुछ ही समय में वहाँ पर दो लोग अपैर होते हैं। जो गोल्डन ड्रैगन के वहाँ पर भी एक लेडी थी और जो ब्लू एंड वाइट कलर के मूर्ति की जगह पे भी एक लेडी थी। उन उन लोगों ने देखा कि अभी भी उन सभी ने अपनी आंखों को बंद करके, क्लोज करके रखा हुआ है। तो उसमें से जो लेडी हैं, गोल्डन कलर की ड्रैगन की लेडी थी बॉसन सेरन, उन्होंने उन्होंने बोला वी चांग से। तो वी चांग से ने अपनी आइज़ को खोला और विंग ने भी अपनी आइज़ को खोला और वहाँ पर जितने थे सभी लोगों ने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए उनकी तरफ देखा। तो वहाँ पर दो खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लेडीजें थीं। उन्हें देख करके कोई नहीं कह सकता था कि इनकी एज कितनी है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत थीं। विंग ने उन्हें देखा और विंग के फेस में बहुत ही मध्यम सी स्माइल थी और बहुत ही सरप्राइजिंग नज़रों से उन लोगों को देख रहा था क्योंकि विंग को उन दोनों को देख करके अच्छा लग रहा था। तो वी चांगसे ने उन्हें बो किया और उन्होंने विंग से कहा कि विंग बो करो, क्योंकि विंग ना उन्हें बो करना, नमन करना भूल ही गया था। उन्हें बस सरप्राइजिंगली वो देखे जा रहा था। तब विंग को जब उन्होंने कहा तब विंग को याद आया तो विंग ने भी अपना सर को झुकाते हुए उन्हें बो किया। वी चांगसे कहते हैं कि महागुरु बॉसन सेरन, महागुरु लैनी, हमारा आपको प्रणाम। तो उन दोनों ने भी सर हिलाया, उनके जो बो को उन्हें नोट किया और उन्होंने भी नोट करते हुए कहा कि हाँ, तुमने हमें क्यों याद किया है। तो वी चांगसे कहते हैं कि महागुरु बॉसन सेरन, आप दोनों तो सब कुछ जानती हैं, हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा बेटा विवू शियान है और ये मेरी वाइफ कांगसन सेरन और ये विवू शियान का हस्बैंड है वांगजी। आप इसके कंडीशन भी बहुत अच्छे से जानती हैं। हम चाहते हैं कि आप वांगजी को ठीक कर दीजिए। उसके उसके अंदर, उसके गोल्डन कोर पे ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वो हैं जो बॉसन सेरन है, उन्होंने वांगजी की तरफ देखा और इसके बाद उन्होंने विंग को देखा। विंग को देखते हुए बोलती हैं कि विवू शियान। तब विवू शियान ने, तो विंग ने उनकी तरफ देखा। उनका फेस ना पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था और उनकी आवाज़ भी कोल्ड थी। तो वो अपनी कोल्ड वॉइस में ही विंग से बोलती हैं कि विवू शियान, तुम यहाँ पर आखिरकार आ ही गए। हमें तुम्हारा बहुत सालों से इंतज़ार था। हमें यकीन था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, लेकिन तुमने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। तुम्हें अपने 15 ईयर की एज में ही यहाँ आ जाना चाहिए था।
तब विंग ने उन्हें वो करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ आना है, मुझे अभी ही सब कुछ पता चला, बहुत लेट। तब जो लैनी है वो बोलती हैं कि कोई बात नहीं विंग, तुम्हें जब पता चला तभी सही, तुम यहाँ आ तो गए। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, खास करके तुम्हारी माँ ने। तो विंग कहता है कि हाँ, मैं अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ। तो बॉसन सरन्ना अपनी कोल्ड वॉइस में विंग से बोलती हैं कि व्यूशियान, तुम पहले किसे ठीक करना चाहते हो? तुम अपनी माँ को पहले ठीक करना चाहते हो कि या फिर तुम अपने हस्बैंड को? तब विंग ने उनके उनके साइड देखा, क्योंकि उनकी आवाज़ ना बहुत कोल्ड थी। तब विंग ने उनके फेस की तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोलता है, रिस्पेक्टफुल आवाज़ में, कि मैं सबसे पहले अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, और फिर मैं ना अपने लंजा को ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा लंजा बहुत जल्द ठीक हो जाए। आप मेरे लंजा को प्लीज़ ठीक कर दीजिए। उसके अंदर जो ब्लैक मैजिक है उसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, प्लीज़ आप उसे निकाल दीजिए, उसे बाहर कर दीजिए, मेरे लंजा को ठीक कर दीजिए। मैं उसकी कंडीशन ऐसे नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो बॉसन सेरेना थोड़ा सा वो नम हो गई, थोड़ा सा नम्र हो गई विंग की तरफ, और वो बोलती हैं अपनी थोड़ी नम्र वॉइस में, विंग से कहती हैं कि विंग, तुम जानते हो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। इन सब प्रोसेस में तुम्हारे बच्चे को इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो विंग ने अपना एक हाथ अपने बैली पे रखा और बोलता है, क्या इससे इससे मेरे बच्चे को क्या होगा? तब विंग, तो बॉसन सरन है, वो बोलती हैं कि विंग, तुम्हारे अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारी माँ की है। और जैसे ही तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी माँ को वापस कर दिया, तो तुम्हारे अंदर जितनी भी पावर है, अभी तुम जितना ज़्यादा ठीक और एक्टिव दिख रहे हो, तुम एकदम से बिल्कुल वीक और कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हारी कंडीशन तुम्हारे हस्बैंड से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और तुम्हारे इस तरह वीक हो जाने से तुम्हारे बच्चे के ऊपर भी ना इफ़ेक्ट होगा। तुम्हारा बच्चा जो कि तुम्हारे अंदर है, अभी तुम ही से सर्वाइव कर रहा है, उसे भी ना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एक ड्रैगन का चाइल्ड है, और ड्रैगन का चाइल्ड होने के कारण वो भी एक ड्रैगन है। लैंड वांगजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रांग ड्रैगन है, बिल्कुल मेरी ही तरह। उसके पास मुझसे भी ज़्यादा पावर है, और तुम्हारे वीक हो जाने के कारण वांगजी के ऊपर भी असर होगा। वांगजी अभी तक इतना ज़्यादा इसलिए ठीक है, अभी तक वो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि तुम ज़िंदा हो। यदि तुम्हें कुछ भी हुआ ना, तो वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि वांगजी ने खुद को तुमसे इस तरह कनेक्ट करके रखा हुआ है। जब तक तुम ज़िंदा हो तब तक वांगजी की सांसें चल रही हैं, और जब तक वांगजी की सांसें चल रही हैं तभी तक तुम्हारी भी सांसें चलेंगी। विंग ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कह रही है बॉसन सरन। तो विंग कहता है कि कि महागुरु बॉसन सरन, प्लीज़ मुझे अच्छे से समझाइए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब आप क्या कह रही हैं कि सिर्फ मेरी वजह से यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चे और वांगजी, इन दोनों लोगों को कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है? हाँ, मैं समझ गया कि मेरे बच्चे को असर होगा, क्योंकि वो मेरे अंदर है। अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा बेबी है जो कि मेरे अंदर ही है, तो उसे असर हो सकता है। पर वांगजी वांगजी तो वो मुझसे अलग है ना, वो तो अलग पर्सन है, वो मुझसे कैसे कनेक्ट हो सकता है? उसकी सांसें, उसकी जान अपनी है, ना कि मेरी। तो जो बॉसन सरन है वो बोलती हैं कि विंग, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारे बच्चा तुम्हारे अभी अंदर है, इसलिए उसे असर होगा, लेकिन वांगजी ने खुद को तुमसे इस तरह कनेक्ट किया है। तुम्हें तुम्हें मालूम है ना कि तुमको वांगजी ने 2 बार मार्क किया था। एक बार नहीं, तुम्हें 2 बार मार्क किया है, और 2 बार ही तुमने भी वांगजी को मार्क किया है। तब विंग ने याद किया कि हाँ, पहली बार जब जब उनकी फर्स्ट नाइट थी, तब वांगजी ने विंग को मार्क किया था, और वांगजी ने भी विंग से कहा था कि वो उसे मार्क करे। और इसके बाद ना, जब विंग अपनी हीट में था और वांगजी अपनी रट में था दूसरे दिन, तब तब वांगजी ने विंग को फिर से मार्क किया था, और उसके साथ ही साथ ना उसने नोटिंग भी की थी। और 2 बार उसने नोटिंग की है, और 2 बार ही विंग को वांगजी ने मार्क किया है। मार्क करना और नोटिंग दोनों ही एक साथ वांगजी ने की थी, जो कि विंग उस समय बहुत ज़्यादा प्लेजर में था, इसलिए वो कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था। पर अब उसे याद आया। तो बॉसन सरन कहती हैं कि विंग, तुमने कुछ याद किया कि वांगजी ने तुम्हें
2 बार मांग किया है। तो विंग ने उनकी तरफ देखा और वो हल्का सा ब्लश कर गया और बोलता है, तो इससे क्या हुआ? तो जो वासन सरन है वो बोलती है कि ये ना एक तरीके का रिचुअल होता है। जो अल्फ़ा अपने ओमेगा से, या फिर जो अल्फ़ा और ओमेगा दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्योर लव करते हैं, उनका लव जो बहुत प्योर होता है, अनकंडीशनल लव होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एक दूसरे से, उसके कारण ही वो दोनों इस तरीके का रिचुअल करते हैं, जो कि वांग जी ने तुम्हारे साथ किया है। वांग जी ने एक रिचुअल किया है तुम्हारे साथ। उसने खुद को तुम्हारे साथ इस तरीके से कनेक्ट किया है कि जब तक वांग जी जिंदा है, जब तक उसे कुछ नहीं होगा, तब तक तुम्हें भी कुछ भी नहीं होगा वांग जी के, और जब तक तुम जिंदा हो तब तक वांग जी को कुछ नहीं होगा। यदि तुम दोनों का कोई भी दुश्मन है, उसे यदि तुम दोनों में से किसी को भी ख़त्म करना है तो दोनों को एक साथ ख़त्म करना होगा। दोनों में से कोई भी यदि जिंदा है तो दूसरे को कुछ नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले पर उसका कुछ भी नहीं हो सकता, यदि 2 पार्टनर में से एक जिंदा है तो। इसी तरह से जब तक तुम हो तब तक वांग जी को कुछ नहीं हो सकता, और जब तक वांग जी है तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वांग जी ने इस तरीके से तुमसे खुद को कनेक्ट करके रखा है। वीन ये सुन करके बहुत ज़्यादा शॉक था और सरप्राइज़ भी कि क्या उसका लंजा उससे इतना प्यार करता है। तो लैनी कहती हैं कि वांग जी तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि तुमसे एक समय के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। वो इसीलिए वांग जी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है कि जब तक वो रहेगा तब तक तुम रहोगे, और जब तक तुम रहोगे तब तक वो रहेगा। तुम दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हो। ये सारी बातें सुन करके ना विंग का हार्ट इतनी ज़्यादा फीलिंग से, इतना ज़्यादा लव से भर गया था अपने लंजा के लिए, कि उसका लंजा उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितना ज़्यादा कि उसने ये वाला रिचुअल परफॉर्म किया और उसने उसे बताया नहीं। इस बात से ना थोड़ा सा नाराज़ भी था विंग, कि विंग को उसे बताना तो चाहिए था। पर विंग ने जो वासन सरन और लैनी है उनकी तरफ देखा और बोलता है, महागुरु तो क्या मैं अपनी माँ की एनर्जी को वापस नहीं कर पाऊँगा? मेरी माँ हमेशा ऐसी ही रहेंगी। मुझे उन्हें ठीक करना है, मुझे लंचा को भी ठीक करना है, और हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये आप भी जानती हैं। हम उन सभी लोगों को हमारी ज़रूरत है, लंजा की ज़रूरत है। लंजा एक ड्रैगन है, एक ड्रैगन ही इन आयरन से फाइट कर सकता है। तो लैनी कहती है कि विंग अकेला वांग जी कुछ नहीं कर सकता, उसमें तुम्हें भी उसका साथ देना होगा। तुम्हें भी अपनी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो विंग कहता है, मैं कैसे साथ दे सकता हूँ, मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, मैं तो एक बनी हूँ। तो लैनी ने स्माइल की और बोलती हैं कि विंग, यदि तुम 15 ईयर में यहाँ आ चुके होते और तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ की स्पेशल एनर्जी नहीं होती, तो आज तुम्हें अपनी खुद की पावर मिल चुकी होती, जो कि तुम्हारी पावर एक ड्रैगन की है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब तुम्हें वो तुम्हारी अपनी पावर तो नहीं मिलेगी। तो विंग ये सुन करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और शॉक था कि क्या मैं एक ड्रैगन था, मेरी पावर एक ड्रैगन की थी। तो वो सरप्राइजिंग नज़रों से उन दोनों की तरफ देखता है और महागुरु लैनी से बोलता है कि आप क्या कह रही हैं कि मेरी पावर एक ड्रैगन की थी। तो लैनी ने हाँ में सर हिलाया और बोलती है कि हाँ विंग, तुम्हारा जन्म वांग जी के लिए ही हुआ था। तुम्हारा जन्म हम दोनों के आशीर्वाद से, मेरे आशीर्वाद से हुआ था। तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ा रिचुअल किया था, पूजा पाठ की थी तुम्हें जन्म देने के लिए, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी, उन्हें एक संतान चाहिए थी। बहुत ज़्यादा मान्यता और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बाद हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी माँ को तुम्हारा जन्म हुआ था। लेकिन तुम्हारी जो मैजिक है, तुम्हारी पावर को जागने में 15 साल का वक्त लगने वाला था। लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी बहुत बचपन में, छोटे में ही तुम्हारी एक बार डेथ हो गई थी। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें वापस ज़िंदा करने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर अपनी पावर दे दी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो पावर 15 ईयर में जागने वाली थी वो तुम्हारी पावर तुम्हें नहीं मिली, वो नहीं जागी, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पावर थी जो कि एक बनी की थी। तो विंग कहता है, तो क्या होगा अब क्या होगा? तो क्या जो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो क्या सब नष्ट हो जाएगा? जो ब्लैक मैजिक की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मेरा लंचा इसी तरह रहेगा, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक उसे तो कुछ नहीं होगा, वो इसी तरह तकलीफ़ में रहेगा, और मेरी माँ आजीवन ऐसे ही रहेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग कुछ करिए ना। तो जो वासन सरन है उन्होंने कहा कि विंग, हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी में बहुत पेन होगा, और तुम्हारे बच्चे को। तो विंग कहता है कि
मैं सारा दर्द सह लूँगा। मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना पेन हो रहा है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। मैं बस सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, अपनी माँ को ठीक करना चाहता हूँ, अपने लंजा को उसके दर्द से बाहर निकालना चाहता हूँ, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को उस वैन रोहान के आतंक से बचाना चाहता हूँ। बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तब लैनी ने हाँ में सर हिलाया और लैनी ने बसंत शरण की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इसके बाद नोट किया। फिर बोलती हैं कि विंग ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तुम लोटस पोजीशन पर लोटस पोजीशन में बैठ जाओ। तो विंग ना लोटस पोजीशन में वो बैठ जाता है और लैनी कहती है अपनी आँखों को क्लोज करके अपना पूरा ध्यान अपने गोल्डन कोर पे लगाना, कि तुम्हारी अपने गोल्डन कोर पे लगाना। तो विंग ने अपनी आँखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान उस अपने गोल्डन कोर पे लगाया। तो उसे ना एक चमकती हुई सी कुछ अपने अंदर सा फील हो रहा था, जैसे कि कुछ शाइन कर रहा है, चमक रहा है। एक ऊर्जा उसे अपने अंदर फील हो रही थी। फिर लैनी ने जो चिंगे जो ने अभी तक जो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, सारी बातों को सुन रहे थे, उनसे कहा लैनी ने कि जो अपनी वाइफ है, इनकी जो माँ है कांसन सेरन, उन्हें विंग के पास लेकर आओ और दूसरी तरफ से जो विंग का हस्बैंड है लैंड वांगजी, उसे उसके क्लोज लेकर आओ। तो जो लैंड वांगजी का बेड था विंग के एक तरफ और दूसरे साइड विंग की माँ का बेड था कांसन सेरन का, और उन दोनों के बेड के बीच में विंग लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था और वी चांगसे को उन्होंने थोड़ा दूर कर दिया। सबसे पहले जो पॉन्सन सनन है, उन्होंने अपने मैजिक से एक शील्ड बनाई विंग के अंदर ही, विंग के उस फॉर्म के अंदर जहाँ विंग का छोटा सा बेबी है, ताकि उसे ना किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट ना हो, किसी तरह का कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो। इसीलिए उन्होंने वो शील्ड बनाई। इसके बाद फिर जो पॉसन सेरन ने और लैनी ने एक साथ दोनों को एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने कुछ आंखों से ही इशारा किया एक दूसरे को। इसके बाद उन दोनों लोगों ने वो दोनों भी अपनी अपनी लोटस पोजीशन पे वहाँ विंग के सामने बैठ जाती हैं और फिर लैनी के अंदर से ब्लू एंड वाइट कलर की मैजिक निकलती है, जो कि लैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी थी, वो विंग के अंदर जाने लगती है। और जो बॉसन सरन है, उसी वक्त साथ में ही बॉसन सरन के अंदर से वो गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी। वो रोशनी वांगजी के अंदर जाते हुए और वांगजी के अंदर जो ब्लैक मैजिक की थी एनर्जी थी, इन आयरन की एनर्जी थी, वो ब्लैक स्मोक उसके अंदर से बाहर निकलने लगता है। और वहीं पे विंग के अंदर से ही उसी वक्त एक साथ वाइट एनर्जी निकलती है, जो कि विंग के उस पर्ल से, जो उसने रिंग पहन कर रखी थी, उस पर्ल से निकल रही थी। और विंग का जो गोल्डन कोर है ना, उससे भी उसकी एनर्जी बाहर आ रही थी। वो एनर्जी, विंग की एनर्जी बाहर आते हुए ना, जो उसके बगल में ही कांसन सेरन लेडी है, उनके गोल्डन कोर में वो एनर्जी समाती जा रही थी। वो वाइट कलर की एनर्जी विंग के अंदर से निकल रही थी। और जो लैनी है, उसके अंदर से लैनी की जो ड्रैगन की एनर्जी है, उनकी स्पिरिचुअल पावर, वो विंग के अंदर जा रही थी, जो कि ब्लू और वाइट थी। ये सारा नज़ारा वहाँ खड़े होकर के जो उनके मॉन्क हैं, जो मास्टर थे, उनके जो दो बुजुर्ग लोग थे वहाँ पर, वो थे, और वी चांगसे हैं, ये सभी लोग देख रहे थे। और वहाँ शॉन्गलैंड भी ये देख करके, ये नज़ारों को देख करके वो ना आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ये सब कुछ ना बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था और कभी सोचा ही नहीं जा सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतनी सारी मैजिक, इतनी सारी पावर वहाँ पर थी। ये सब देख करके वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे और सरप्राइजिंगली ये सब कुछ देख रहे थे। विंग को ये सब कुछ ना पूरे 30 मिनट तक चलता है। और इस 30 मिनट के अंतर्गत विंग की बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा उसे पेन हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी से कुछ खींच करके बाहर निकाला जा रहा है। उसकी पूरी एक जितनी भी बॉडी के हर एक पार्ट में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा था, पर विंग नहीं कर सकता, विंग हिल नहीं सकता। यदि वो जरा भी हिला तो उन्होंने जो सील बनाई है उसके बच्चे के लिए, वो सील टूट जाएगी और जिससे उसकी जो बेबी है, छोटा सा बेबी, उसके अंदर उसे हार्म हो सकता है। और तो इसलिए ना विंग बिल्कुल वैसा ही सीधा लोटस पोजीशन में बैठा था। वो किसी भी तरह का ना आ कर रहा था, ना कोई आवाज़ निकाल रहा था। ये फील ही नहीं होने दे रहा था कि उसे कोई दर्द भी हो रहा है, पर विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग ने अपनी आंखों को क्लोज करके रखा हुआ था और तब इसीलिए विंग को जो फील नहीं होने दे रहा था, पर उसके आंखों से ना आंसू गिर रहे थे। उसे देख करके उसे
हम समझ सकते थे कि उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। और विंग के इस दर्द का एहसास ना शायद वांगजी को भी हो गया था। तो वांगी की बॉडी ना बिल्कुल सीधी थी, कोई मूव नहीं कर रही थी, हिल नहीं रहा था, लेकिन वांगजी की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। जिस तरह से विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, इसी तरह वांगजी की आंखों से भी ना आंसू बहते जा रहे थे। ये सारी प्रोसेस पूरे 30 मिनट तक चलती है और इस 30 मिनट में विंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा पेन कभी भी नहीं सहा था, कभी भी नहीं। पर उसे ये सहना था अपने बेबी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी माँ के लिए। इसीलिए विंग बिल्कुल सीधे बैठा था, वो बेचारा भी मूव नहीं कर रहा था। कुछ समय बाद ये प्रोसेस ख़त्म होते ही विंग की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो एक ड्रैगन फॉर्म में वो चेंज होता है और उसका ड्रैगन इतना बड़ा आकार का था कि वहाँ का जो उनका एंसेस्टर था, वो पूरी तरह से उसकी सारी वॉल जो जितनी बनी हुई थी दीवारें, वो सब टूट गई थी। और वहाँ पे एक साथ ही जो वांगजी था ना, वो भी अपने फॉर्म उसने चेंज किया था। अभी तक वो शांति से लेटा हुआ था, पर उसने जब अपनी फॉर्म को चेंज किया तो वो भी अपने पूरे ड्रैगन फॉर्म में आता है। और उसका वो गोल्डन ड्रैगन और विंग का वो ब्लू एंड वाइट कलर का उसका ड्रैगन, वो दोनों ड्रैगन इतने ज़्यादा बड़े आकार के थे कि वो जो एंसेस्टर हॉल था उनका था, पूरी तरह से वो टूट चुका था। और वो ऊपर आसमान में ही वो ड्रैगन ऊपर हवा में उड़ रहे थे। और यहाँ पर जो कैंसन सेरेन है, इनकी भी आंखें अब ओपन हो गई थी। उन्होंने अपनी आइज़ को खोला था और खोल करके उन्होंने चारों तरफ देखा। इतने सालों बाद अपनी वाइफ को उन्होंने, जो वी चांगसे हैं, उन्होंने उनकी आंखों को ओपन होते हुए देखा, जो इतने सालों से उनकी आंखें बंद हैं। कब से वो इस इंतज़ार में थे कि उनकी वाइफ अपनी आइज़ को खोलेंगी। ये और उनका जो बच्चा है, जो उनका सन है विंग, उसे भी अपनी पावर मिल चुकी थी और वो ड्रैगन के रूप में अभी इस समय आसमान में था। ये सब कुछ देख करके वी चांगसे का हार्ट खुशी के मारे इतना ज़्यादा भर गया था कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो क्या करें? वो सबसे पहले अपनी वाइफ से मिले कि या फिर वो विंग को देखें, जो इस समय ब्लू एंड वाइट कलर के ड्रैगन के रूप में आसमान में अपने हस्बैंड के साथ उड़ रहा है। और यहाँ वांगजी अपने सामने उस ब्लू एंड वाइट ड्रैगन को देख करके वो देख रहा था, वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है। और विंग अपने लंजा को बिल्कुल ठीक देख करके, अब वांगजी ना पूरी तरह से ठीक था और उसका ड्रैगन जो फॉर्म था वो इस समय बहुत बड़ा था। विंग अपने लंजा को इस तरह देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जब विंग वांगजी के पास आता है और उसने अपनी ड्रैगन आवाज़ में ही बोला, लंजा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा विंग। जब विंग ने ये कहा, वांगजी को विंग की ओमेगा फ्रेगनेंस फील तो हो रही थी कि उसकी ये विंग की है, वो लोटस की स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वांगजी को फील हो रही थी। पर वो थोड़ा कंफ्यूज था कि विंग तो बनी था, एक ड्रैगन कैसे बन गया। तब वांगजी ने विंग की आवाज़ सुनी और बोलता है, विंग, ये तुम हो, लेकिन तुम इस तरह ड्रैगन कैसे बन गए। तब विंग कहता है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा, तुम पूरी तरह से ठीक हो, मैं खुश हूँ। तब वांगजी ने ड्रैगन फॉर्म में ही आ करके विंग को हक कर लिया। और जब उसने हक किया, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये उसका विंग है, उसका बनी विंग, जो अब शायद ड्रैगन बन गया है। तब वांगजी ने हक किए हुए उसे ड्रैगन आवाज़ में ही, अपनी ड्रैगन वॉइस में ही बोलता है कि विंग, तुम ड्रैगन हो, तुम्हारी रियल फॉर्म ड्रैगन की है। तब विंग ने नोट किया और कहता है, हाँ लंजा, मेरी रियल फॉर्म ड्रैगन की है और इस समय तुम मेरे रियल घर में हो, जहाँ का मैं सन हूँ। ये जो पेरेंट्स हैं, मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। उसने नीचे की तरफ दिखाया, जो वी चांगसे और कांगसे सेरेन अभी एक दूसरे को हक करके वहाँ बैठे हुए थे। तब विंग ने उनकी तरफ दिखाया तो वांगजी ने ही देखा वहाँ पर। और जो लैनी और बॉसन सेरेन है, उन्होंने भी अब अपनी आइज़ को क्लोज करके वो उन दोनों को देख रही थी। तब बॉसन सेरेन ने कहा कि अब तुम दोनों नीचे आ जाओ और अपनी फॉर्म को चेंज करो। तब विंग और वांगजी ने अपना आकार थोड़ा छोटा किया और इसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और उन्होंने अपनी फॉर्म को चेंज किया। विंग ने जब अपनी फॉर्म चेंज की तो विंग की अब ड्रेस भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। विंग ने अपने हल्के ब्लू कलर के क्लोथ पहन के रखे थे। लाइट ब्लू कलर के उसने रोब पहने हुए थे और उसके रोब में ना वाइट कलर भी था। और विंग की हेयर एसेसरीज भी पूरी तरह से चेंज थी। वो बिल्कुल वांगजी की तरह ही थी, जैसा वांगजी जेट की एसेसरीज लगाता है, वो वैसी ही विंग की भी थी। और विंग का जो ओमेगा मार्क, वो इस समय
समय बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और वांगजी अब वांगजी ना पूरे अपने रियल फॉर्म में था। जैसा कि वांगजी है, उसने पूरे वाइट कलर के उसके रोब्स थे, उसके हेयर, उसके सब कुछ पहले जैसा ही था। वांगजी अब बिल्कुल ठीक हो गया था, जैसा वो हंगुन जुन है, वो अपने हंगुन जुन के अवतार में था। तब विंग और वांगजी को इस तरह दोनों लोगों को अपने सामने देख करके लैनी और बॉसन सेरेन स्माइल करती हैं। बॉसन सेरेन के फेस जो अभी तक एक्सप्रेशन लेस था, अब उनके फेस में ना एक स्माइल थी और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम दोनों इस संसार में आ चुके हो। तुम दोनों की ज़रूरत इस पूरे वर्ल्ड को बहुत लंबे समय से थी। तब विंग ने उनकी बात पर नोट किया और बोलता है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों की वजह से ही मुझे मेरी रियल फॉर्म मिल पाई है। तो लैनी कहती हैं कि नहीं विंग, ये तुम्हारी रियल फॉर्म नहीं है। तुम्हें अपनी रियल शक्ति तो अब कभी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे 15 ईयर के एज में ही मिली थी। ये मेरी स्पिरिचुअल पावर है जो कि मैंने तुम्हें दी है, ये तुम्हारे अंदर है। और मैं और जो मेरी अल्फ़ा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, वो अब हम दोनों की इस संसार में कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुम संभालो अपने इस पूरे घर को, अपने इस पूरे वर्ल्ड को, और तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहना। इतना बोल के वहाँ से बॉसन सेरेन और लैनी वो चली जाती हैं। और सभी लोग वहाँ जितने लोग थे, कांगसे सेरेन, वी चांगसे, विंग, वांगजी और वो दोनों जो मास्टर थे, वो दोनों चारों लोग, सभी लोग मिल करके उन लोगों को वो करते हैं। और वहाँ से लैनी और बॉसन सेरेन वहाँ से चली जाती हैं। विंग ने वांगजी को देखा और उसने तुरंत वांगजी को हक कर लिया और बोलता है, लंजा तुम ठीक हो, तुम पूरी तरह से ठीक हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब वांगजी ने भी विंग को हक करते हुए बोलता है कि विंग, मुझे आखिरी वक्त यही याद है कि तुम मुझे वहाँ बचाने आए थे। तुम वहाँ कैसे पहुँचे विंग, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। तब कांगसे सेरेन ना वो कहती है, यहाँ हम भी हैं। तो विंग ने पलट के देखा अपनी माँ को, जो इस समय पूरी तरह से ठीक और अपने हस्बैंड के बगल में वहाँ खड़ी हुई थी। वो गया और बोलता है, माँ आपने मुझे पहचाना? तो वी कांगसे सेरेन है, उन्होंने विंग के सर पे अपना हाथ रखा और बोलती हैं कि विंग मेरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें किसी भी रूप में कभी भी पहचान सकती हूँ। तुम मुझे कितने सालों में भी मिलो, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें पहचान लूँगी। तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी फ्रेगनेंस से, तुम्हारी स्माइल से और तुम्हारे इस आइज़ से, तुम्हारी ये जो आँखें हैं, ये मुझे हमेशा बताती हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो। इतना बोल कर ना कांगसे सेरेन ने विंग को एक टाइटली हक किया, एक मदरली हक किया और उसे हक करके वो रो रही थी। विंग भी अपनी माँ को हक करके वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और उसकी आंखों से भी ना आंसू आ रहे थे। तो वी चांगसे और वांगजी दोनों अगल बगल खड़े होकर के देख रहे थे। इसके बाद अब हम कल देखेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये पार्ट कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। ओके, बाय गाइस।